रोका जा रहा है एक हर्षोल्लास के साथ अपने त्योहार को मनाने के लिए। मंगला जुलूस रामनवमी का शुरुआत होता है, पहला मंगला जुलूस में बजेगा, पूरे ऐसो झारखंड में बजेगा और कोई ऐसो प्रतिबंध ऐसो हम तमाम ऐसो ये किसानों को कुचल दिया, किसानों को मार दिया। आज वो किसानों की बात कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज एक बार फिर से विधानसभा सदन के बाहर हिंदू त्योहारों पर डीजे बजने को लेकर विवाद देखने को मिला। कल यानी कि 11 मार्च को भी जिस तरह भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर इस मामले को लेकर जमकर बवाल काटा था और आज फिर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि हिंदू त्योहार रामनवमी पर डीजे जरूर बजेगा। जिस तरह बता दें कि हजारीबाग विश्व प्रसिद्ध रामनवमी उत्सव मनाया जाता है और यह झारखंड ही नहीं पूरे देश में प्रचलित है और इस दौरान वहाँ कई गाने और बाजे बजाए जाते हैं और इस पर लोग लाठी डंडा भांजते हैं और इसी मुद्दे को लेकर जो भाजपा विधायक है वो सदन के अंदर मांग कर रहे हैं कि डीजे बजाने पर जो प्रतिबंध है वो सरकार हटाए। अब इस मुद्दे को लेकर जहां भाजपा विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना है। तो ऐसे में डीजे बजाना क्या उचित है क्या नहीं है, चलिए पहले इन विधायकों को सुनिए कि क्या कह रहे हैं। लेकिन ये भी एक मुद्दा है। नहीं, ये जो है डीजे जो है जो आप कहें कि ऐसो हिंदुओं का जो ये त्यौहार है रामनवमी और रामनवमी में डीजे नहीं बजाएगा तो फिर ऐसो क्या बजाएगा। ऐसो ये कहिए कि ऐसो ये क्या नाम है और चुपचाप ऐसो ये मंगलवारी जुलूस होता है, चुपचाप ऐसो रामनवमी जुलूस होता है, और क्यों नहीं होगा। हाँ, ये कहिए कि ऐसो ये बाकी में बजेगा, पूरे ऐसो झारखंड में बजेगा और कोई ऐसो प्रतिबंध ऐसो हम तमाम ऐसो ये सनातनी मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके ऐसो ये कि ये तुगलकशाही आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। बजेगा और जैसे बजता है वैसे बजता रहेगा। शर्मनाक बात है कि राम भक्तों को रोका जा रहा है एक हर्षोल्लास के साथ अपने त्योहार को मनाने के लिए। मंगला जुलूस रामनवमी का शुरुआत होता है, पहला मंगला जुलूस में जब इस तरह का प्रशासन का रवैया रहा तो आगे स्थिति मैंने अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। सरकार को सहयोग करना चाहिए और सभी धर्मों के साथ एक साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जब भी ये रामनवमी आता है तो इसी वक्त होता है, इससे पहले बाकी त्योहारों में लेकिन रामनवमी होता है उसी धूमधाम से होता है, अभी आगे भी होगा, उसी धूमधाम तरीके से होगा। हमारे पूर्व में जो विधायक यहाँ के थे, अभी सांसद है वर्तमान में, उन्होंने अपने कुर्ता तक फाड़ा था विरोध दर्शन करने के। तो रामनवमी का जिस हद पर विरोध करना होगा करेंगे। अगर कोई विरोध कर रहा है तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मतलब डीजे बजेगा, वास्तव तो डीजे वास्तव ये आप कोर्ट से बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा, हम लोग भी मानते हैं। और रही बात रामनवमी का, अब देखिए मेरा कपड़ा, मैं रामनवमी में मैं जाऊंगा, मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं रांची भी जाऊंगा और मैं डंडा भी भांजूंगा। लेकिन डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन हमारी सरकार करेगी और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के नियम को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए डीजे हमें क्या आपत्ति हो सकता है, लेकिन बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं अगर आपके आसपास अगर डीजे चला जाता है तो कितने लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों की जान चली गई है। हम देखिए कि यह डीजे का मामला अब इस कदर पकड़ लिया है कि आखिर ये विधायक कहाँ सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग इन जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं सदन के अंदर उनकी समस्याओं को रखने के लिए, क्या यह आम लोगों से जुड़ा हुआ है? नहीं लगता है कि ये आम लोगों को कहीं बीच में जो लोग सांप्रदायिक भावनाओं को उखेड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह ये विधायक जो जनप्रतिनिधि है ये आम जन समस्या को छोड़कर इस डीजे और बाजे के ऊपर
सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस पर बहस कर रहे हैं। वहीं एक मुद्दा जरूर बीजेपी ने इस सदन के बाहर रखा है, जो धान क्रय का है। धान क्रय का सरकार ने एक लाया था 2500 रुपये धान क्रय मूल्य रखने का, लेकिन इस पर बीजेपी विधायकों का कहना है कि ये तो केंद्र सरकार पहले से 2300 रुपया दे रही है, 2500 देकर क्या करेगी। ये जो वादे किए थे ये वादे भूल गए, ये 3200 का वादा किए थे, 3200 नहीं दे रहे। तो देखिए कि इस पर जो विधायक है भाजपा के वो क्या कहें। कि धान खरीदी पर 3200 रुपए दिया जा रहा है, अब 3200 नहीं 2400 मिल रहा है। अब आप बताइए, जब भारत सरकार 2300 रुपए दे ही रही है तो इनका 2400 रुपए देने का क्या मतलब। इन्होंने तो वादा 3200 का किया था, तो वो वादा निभाना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि ऋण माफी हो रहा है, सरकार को बताना चाहिए कि अभी तक इन्होंने कितने ऋण माफी किए हैं। ऋण माफी का तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के समय में मुख्यमंत्री आशीर्वाद किसान आशीर्वाद योजना निकली थी, उन्हें बंद करा दिया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक किसान को 25,000 रुपए सालाना मिल रहे थे। तो ये सभी चीजों को अगर देखा जाए तो ये सरकार गरीब जनता को ठगने के लिए सत्ता पे आई है और सिर्फ अपने प्रचार तंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता पे आई है। प्रत्येक घर में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, डीजल, जितना भी सामान है, खाने पीने के सामान को सस्ता करेंगे, वो तो किया नहीं। लेकिन हम लोगों ने जो वादा किया था 3200 रुपया देने का समर्थन मूल्य, कम से कम हम लोग 2450 रुपया तो दे रहे हैं। हम लोग बढ़ाया तो दे रहे हैं, घटा कर नहीं दे रहे हैं। 1600 नहीं दे रहे, 1800 नहीं दे रहे, 2000 नहीं दे रहे, हम लोग 2450 रुपये समर्थन मूल्य दे रहे हैं। सरकार की जो आमदनी है उसके आधार पर ही जो है किसानों को सहायता दी जाती है और किसानों को बड़ी दाम दिया जा रहा है। और अच्छा कोऑपरेटिव विभाग में धान का उठाव हो रहा है, जहाँ गोदाम में ज्यादा धान हो जाने का उठाव कम हो रहा है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि बहुत जल्द जो धान का घोषणा किए थे, जो किसानों को कुचल दिया, किसानों को मार दिया, आज वो किसानों की बात कर रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं होता कि किसान क्या है, किसान का दर्द क्या है, धान क्या है, गेहूं क्या है, दाल क्या है। बेवजह लोग नाटक करता है। बाबूलाल जी देखिए बोल रहे हैं, बगल में बयान दे रहे हैं, किसान के हित में बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी को तो हाईजेक कर लिया है बीजेपी। बाबूलाल जी 20 साल तक किसानों की चिंता नहीं थी। कल हमने कहा स्वास्थ्य में, जब मेरा बजट में भाषण था, आप आरोप लगा दिए, तो जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप भाग गए। सुनना चाहिए ना। आज फिर किसानों के नकली लोग हितैषी है ये लोग। देखिए कि झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान जिस तरह विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर बवाल काटा है, लेकिन इस पर सवाल एक यह भी उठता है कि आखिर यह डीजे वाला सवाल ही क्यों? क्या इन विधायकों को कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है? क्या जन समस्याएं इन्हें नजर नहीं आ रही है? जो राज्य में कई तरह की समस्याएं हैं, लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उनका आवाज उठाने वाला जो जनप्रतिनिधि है, जो ये लोग इन्हें सदन में भेजे हैं, तो ये अपनी आंखें बंद कर लिए हैं। क्या लोग इसी मुद्दे पर डीजे को ही लेकर भड़के? अगर डीजे बजाने का आदेश मिल जाता है तो क्या इससे खुशियां वो मिलेगी? क्या उन समस्या होगा उनकी हल? ये तमाम सवालें हैं। और डीजे वाले जो विवाद हुआ है, इस पर आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HN न्यूज देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।